नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक से है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। हमारी वीडियो मध्य प्रदेश में होने वाली लोक सेवा आयोग की वर्ष 2024 में जो प्री का पेपर है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जो जनजातियों का भौगोलिक विस्तार है उनमें जो अत्यंत पिछड़ी हुई जनजातियां हैं इन्हें देखना है, प्रमुख जनजातियों की जो विशेषताएं हैं वो देखना है, और जनजातियों के नृत्य भी देखेंगे, और जो जनजातियों में प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको भी हम देखेंगे। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के मैप के आधार पर अगर हम देखें तो उत्तरीय क्षेत्र में जो जनजातियां निवास करती हैं उनमें सहरिया, खैखार, शोर है। वहीं पश्चिम वाले क्षेत्र में भील, बंजारा, पूर्वी क्षेत्र में कोल, पनिक, मुड़िया, उराव तथा बैगा है। दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कोरकू जनजाति और भारिया जनजाति निवास करती है। मध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ गौड़ जनजाति है और पारधी जनजाति है। इनमें भारिया जनजाति की अगर हम बात करें तो भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में कई बार पूछी गई जनजाति है, और गौड़ जनजाति भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। वहीं भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। आगे देखते हैं किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान में किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो आर्टिकल 366(24) में अनुसूचित जाति का वर्णन है। वहीं आर्टिकल 366(25) में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। यहाँ से कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है और किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है। आगे देखते हैं। संविधान में वर्णित है 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश में जनसंख्या में देखें तो 15.6% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति की है। वहीं 21.1% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। मतलब ये हुआ कि टोटल मध्य प्रदेश की जनसंख्या में से 15.6% जो जनसंख्या है वह अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, और 21.1% की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की किस जिले में है? तो इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में अनुसूचित जाति है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो धार जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति है। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो झाबुआ जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है। वहीं भिंड जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न जो बनता है वो यही बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है या अनुसूचित जनजाति निवास करती है। उसी प्रकार से ये प्रश्न भी बनता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है या किस जिले में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त कुल जातियाँ 48 हैं अनुसूचित जाति की और 46 हैं अनुसूचित जनजाति की। कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 के आंकड़ों के आधार पर हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 1,13,42,320। वहीं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो 1,53,16,784। आगे देखते हैं। कुछ चंदा समिति 1960 के जो आंकड़े हैं उसमें बताया गया है कि चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति
या समुदाय को शामिल करने के लिए 5 मापदंडों को निर्धारित किया है। इनमें है भौगोलिक अलगाव, विशेष संस्कृति हो, आदिम जाति के लक्षण हो, पिछड़ापन हो, शर्मीलापन या संकोची स्वभाव हो। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति सबसे ज़्यादा है भील की, दूसरे नंबर पर है गोंड और तीसरे नंबर पर है कोल। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में 1995 में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1995 में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, मैप में हम देखेंगे कि सहरिया जो जनजाति है यह किन किन जिलों में निवास करती है। तो श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में सहरिया जनजाति रहती है। वहीं खैरवाड़ जनजाति देखें तो छतरपुर और पन्ना में खैरवाड़ जनजाति है। कोल जनजाति की बात करें तो सीधी, शहडोल में कोल जनजाति निवास करती है। सौर जनजाति कैमूर हिल्स में निवास करती है। बैगा जनजाति की बात करें तो मंडला जिला, डिंडोरी जिला और बालाघाट जिले में बैगा जनजाति है। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखते हैं भारिया जनजाति। तो जो पातालकोट है ये छिंदवाड़ा जिले में है, यहाँ भारिया जनजाति निवास करती है। कोरकू जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला और बैतूल जिला, यहाँ कोरकू जनजाति निवास करती है। भील जनजाति देखें तो धार जिला, झाबुआ और अलीराजपुर में भील जनजाति अधिक संख्या में है। वहीं पारधी जनजाति देखें तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है यहाँ पारधी जनजाति निवास करती है। आगे देखते हैं, भील जनजाति भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है धनुष। यहाँ पूछा जा सकता है कि भील किस भाषा के शब्द से बना है, तो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है धनुष। इतिहासकार कर्नल टॉड ने भीलों को बनपुत्र एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज कहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग 59.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। विस्तार देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा में, निमाड़ क्षेत्र में, धार में, झाबुआ में और अलीराजपुर क्षेत्र में भील जनजाति का विस्तार है। भील जनजाति की उपजातियां देखें तो पटोलिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी और रथी यास है। भील जनजाति में जो विवाह होता है या जो उत्सव मनाया जाता है इसे भगोरिया कहा जाता है। यह बहुत ही फेमस उत्सव है भील जनजाति का। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भगोरिया किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, तो भील जनजाति द्वारा। भील जनजाति के प्रमुख देवता राजपंथा, भीलट देव, बाबदेव हैं। वहीं भील जनजाति में होने वाला प्रमुख नृत्य भगोरिया है। विशेषताओं में देखें तो भील जनजाति में इनकी झूम कृषि चिमाता कृषि के नाम से जानी जाती है। इनका प्रिय पदार्थ ताड़ी व रबड़ी है। भील जनजाति गहना प्रिय जनजाति है। भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। द भील पुस्तक के लेखक टीवी नायक जी हैं। नंदना प्रिंट के कपड़ों का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। गबरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भील की प्रमुख कला पंजादरी है, जिसे भौगोलिक संकेतक के रूप में शामिल करना प्रस्तावित है। यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि पंजादरी किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है,
तो भील जनजाति द्वारा बनाई जाती है। किस जिले से संबंधित है? तो अलीराजपुर जिले से संबंधित है। बेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है, जिसके प्रमुख कलाकार पेमा फाल्या जी हैं। भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा भी कहा जाता है। तो दापा प्रथा किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। तथा इसमें क्या होता है? तो ये दहेज प्रथा से संबंधित है। इसको समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे साथीदार अभियान के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के समय कुछ भीलों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिन्हें तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। तो तड़वी भील कौन है? वह भील जनजाति के लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने में दक्ष होते हैं। बात करें भगोरिया उत्सव की, तो मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय 7 दिन के लिए आयोजित होता है यह उत्सव। इसके क्रमशः 3 चरण हैं: गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है गोंड जनजाति। इसका परिचय देखें तो गोंड जनजाति की उत्पत्ति कोण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील। वहीं दूसरे नंबर पर है गोंड। आगे देखते हैं। गोंड जनजाति में 2011 जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या लगभग 50.93 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 33% है। दोस्तों, विस्तार की बात करें तो नर्मदा घाटी के दोनों ओर तथा दक्षिणी मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का विस्तार है। कुछ विवाह पद्धतियां जो गोंड जनजाति में अपनाई जाती हैं, यह है दूध लुटावा, लमशेना विवाह। लमशेना विवाह में क्या होता है? तो लड़के द्वारा लड़की के घर सेवा देने के उपरांत विवाह किया जाता है, तो ये लमशेना विवाह है। पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह और चढ़ विवाह। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि दूध लौटावा विवाह किस जनजाति का विवाह पद्धति है? तो गोंड जनजाति की है। या चढ़ विवाह किस जनजाति में विवाह पद्धति है? तो गोंड जनजाति में। गोंड जनजाति के प्रमुख देवताओं की बात करें तो बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर अगरिया के देवता हैं। प्रमुख पर्व और त्योहारों की बात करें तो मेघनाथ, मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बकपंथी प्रमुख त्योहार हैं। प्रमुख नृत्य की बात करें तो सैला नृत्य, गेड़ी और कर्मा गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य है। गोंड जनजाति का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर। तो व्यवसाय के आधार पर कौन कौन से लोग हैं? प्रधान है, ओझा है, आगरिया है, सोलहस है। प्रधान कौन है? जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो प्रधान कहलाते हैं। ओझा जो तांत्रिक कार्य करने वाले हैं ये ओझा कहलाते हैं। अगरिया लोहे का कार्य करने वाले अगरिया कहलाते हैं। सोलहस बढ़ई का कार्य करने वाले सोलहस कहलाते हैं। वहीं संपत्ति के आधार पर देखें तो 2 भागों में बांटा गया है, एक है राजगौण, एक है धुरगौण। राजगौण कौन है? अधिक संपत्ति वाले लोग राजगौण हैं और कम संपत्ति वाले धुरगौण कहलाते हैं। विशेषताएं देखें तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति समूह है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। इनका मोहल्ला टोला कहलाता है। ये गुदना प्रिय जनजाति हैं। मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है। गोंड जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानती है। गोंड जनजाति की प्रमुख भाषा गोंडी, डोरली, हलबी और भतरी है।
गौड़ जनजाति के प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित होती है। कोल जनजाति देखें तो नेक्स्ट है कोल जनजाति, जिसमें कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। तो सबसे बड़ी थी भील, दूसरे नंबर पर गौड़ और तीसरे नंबर पर है कोल। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या लगभग 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोल नाम क्यों पड़ा, तो कोयले में काम करने के कारण इनका नाम कोल पड़ा। विस्तार कहाँ है, तो पूर्वी भाग जो मध्य प्रदेश का है, जिसमें सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिले आते हैं, इन क्षेत्रों में कोल जनजाति पाई जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयले की खदानें भी हैं। उप जनजाति की बात करें तो रोहिया, रोतेला, भवतिया, रेवरिया प्रमुख उप जातियाँ हैं। विवाह पद्धति हिंदू प्रथा के अनुसार विवाह होता है इनमें। कोल जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुरदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव और चंद्रदेव हैं। प्रमुख नृत्य कौन से होते हैं कोल जनजाति में, तो कोल दह का नृत्य किया जाता है। विशेषताएं देखें तो पंचायत को गोहिया कहा जाता है। तो कोल जनजाति की जो पंचायत है यह गोहिया कहलाती है। पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोल जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है यह कोयले की खदानों पर निर्भर है। रामायण काल में सबरी, जिसने रामचंद्र जी को बेर खिलाए थे, यह कोल जनजाति की थी। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति। यह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या 7.3 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 4.7% है। कोरकू का अर्थ होता है मानव समूह। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कोरकू का अर्थ क्या है, तो मानव समूह। विस्तार सतपुड़ा क्षेत्र में बैतूल, खंडवा और होशंगाबाद जिलों में कोरकू जनजाति अधिकता में पाई जाती है। प्रमुख देवता कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता हैं चंद्रमा, डोंगर देव, भटुगा देव। कोरकू जनजाति में विवाह की जो पद्धतियां हैं उन्हें कहते हैं राजीबाजी और चिबोड़ा पद्धति। उपजाति की बात की जाए तो बाबरिया ये बैतूल के कोरकू हैं, बंदोरिया पचमढ़ी के कोरकू हैं और दुलारिया हरदा या खंडवा जिले के कोरकू हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की अधिक संभावना है दोस्तों, जो परीक्षा में बन सकते हैं प्रश्न, जिनमें पूछा जा सकता है कि बैतूल जिले के कोरकू कौन है, तो बाबरिया। पचमढ़ी जिले के कोरकू बदोरिया हैं। वहीं हरदा खंडवा जिले के कोरकू को दुलारिया कहा जाता है। प्रमुख नृत्य जो कोरकू जनजाति में होता है उसे कहते हैं चटकोरा नृत्य। प्रमुख पर्व या त्योहार झंडा मेघनाथ होली के समय मनाया जाता है। खम्ब इनका प्रसिद्ध नाट्य है। कोरकू जनजाति का वर्गीकरण राजकोरकू, पथरिया और मोबासी है। राजकोरकू कौन है, तो ये धनाढ्य वर्ग होता है, यह राजकोरकू है। पाथरिया मजदूर वर्ग जो है यह पाथरिया है। मोबासी यह अपराधी वर्ग के माने जाते हैं। सिडोली प्रथा यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि सिडोली प्रथा किस जनजाति का मृतक संस्कार है, तो कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है। इसमें क्या होता है, तो इसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है। मेघनाथ उत्सव यह मुख्य रूप से गौड़ और कोरकू जनजाति का त्योहार है। यह उत्सव सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है। आगे है, इसे झंडा या खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। यह होली के दिन एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर होता है।
नेक्स्ट है दोस्तों सहरिया जनजाति। तो यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इसका विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में सहरिया जनजाति अधिक संख्या में है। विवाह पद्धति की बात करें तो हिंदू प्रथा के अनुसार इनमें विवाह होता है। सहरिया जनजाति के प्रमुख देवताओं की बात करें तो तेजाजी, सीता माता, भैरव देव सहरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। प्रमुख नृत्य देखें तो लहंगी, रागनी, दुलदुल, घोड़ी प्रमुख नृत्य हैं। विशेषताएं, इनका घर या मोहल्ला सहराना व गांव सहरोल कहलाता है। सहरिया जनजाति में लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। भारत का इथोपिया बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सहरिया सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, इसलिए मध्य प्रदेश का श्योपुर सहरिया जनजाति का बहुल्य जिला है। यह श्योपुर, इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भारिया जनजाति। इसका विस्तार पातालकोट जो कुल 12 गांव है और छिंदवाड़ा जिले में आते हैं। उपजातियों की बात करें तो भूमिया, भुईहरा प्रमुख उपजातियां हैं भारिया जनजाति की। विवाह पद्धति की बात करें तो लमसेना और दूध लौटावा भारिया जनजाति की विवाह पद्धति है। प्रमुख देवता देखें तो बूढ़ा देव और नागदेव भारिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। वहीं प्रमुख पर्वों की बात करें तो खिचड़ी, जिसमें दिवाली के दूसरे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो भड़म और सेतम भारिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, बैगा और भारिया जनजाति के भोजन। सुबह का जो भोजन होता है उसे बासी कहा जाता है। दोपहर का जो भोजन है उसे पेज कहा जाता है। शाम का जो भोजन है उसे ब्यार कहा जाता है। तो बैगा और भारिया जनजाति में भोजन 3 समय जो हैं उन तीनों का अलग अलग नाम है। सुबह का भोजन बासी, दोपहर का भोजन पेज, शाम का भोजन ब्यार। महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा में स्थापना की गई थी। 1997 में इसका नाम बदल दिया गया और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। इसके बाद इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है।